Question is, for a perfectly crystalline solid, CPM is given to be this, and the value of CPM is given to be a function of temperature. The value of CPM is given to be 0.4 at 10 Kelvin and 0.92 at 20 Kelvin. मोलर हीट कैपेसिटी आपको बताया गया है, ये टेम्परेचर का फंक्शन है, इस तरीके के साथ टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। दो टेम्परेचर्स पे इसकी वैल्यू गिवन है, ए और बी की वैल्यू अभी आपको नहीं पता है, बट वो डिटर्मिन की जा सकती है। आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, एक इक्वेशन ये लिखी है, सेकंड इक्वेशन जब टेम्परेचर 20 केल्विन है तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। वी हैव टू डिटर्मिन द मोलर एंट्रोपी एट 20 केल्विन। मोलर एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? Entropy of a substance, entropy change is given by dq by t, and dq is equal to n cpm dt. लेट्स से हमने क्योंकि मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, दिस कैन बी सिंपली रिटन एज cpm dt by t. इंटीग्रल ऑफ ds इज इंटीग्रल ऑफ cpm dt by t. एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है, एज्यूमिंग दिस इज़ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें गिवन है। फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। एट एनी टेम्परेचर T द एंट्रोपी विल बी S। तो लेफ्ट साइड पे आपको जो इंटीग्रल बनेगा दैट इज S, राइट साइड पे CPM आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। CPM का एक्सप्रेशन है AT³ प्लस BT अपॉन T इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया काम। लिमिट्स हमारी 0 से T तक जाएंगी। एंट्रोपी हमारे लिए इसका इंटीग्रल है AT² प्लस B इंटू dt। दिस नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड, लिमिट्स आर 0 टू T। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो AT³ बाई 3 प्लस BT। अब यहाँ पे आपको लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी T और 0। यहाँ पे हमने मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट करनी थी 20 केल्विन पे, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो 20। सारी वैल्यूज़ आप पुट कीजिए, A और B आपने पहले सॉल्व कर रखा है, तो A और B की वैल्यूज़ और T को 20 पुट करके आप मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो।